हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज एक अच्छा सा टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जे एडवांस। ये कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है बेसिकली, और साथ ही साथ में जे मेंस में किसी भी शिफ्ट में आ जाता है, वो भी सारे शिफ्ट में नहीं आते। वॉलिस फॉर्मूला होता क्या है एंड इसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे विद इन 5 मिनट या 7 मिनट में। और इसी तरीके से मेन कॉन्सेप्ट मैं जे एडवांस के लिए लाता ही रहूंगा। तो आप बेल आइकन को दबा करके कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। जे एडवांस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो कोचिंग है, लोकल कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ, वहां भी नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि मैं बात करता हूँ जो हाई कोचिंग होती है जिसमें आप समझो कि 1 लाख से 150 मतलब 1.5 लाख तक फीस लेते, वहां पे नहीं पढ़ाया जाता। कहते हैं चलो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ अगर आ जाएंगे तो क्या करोगे, समझ रहे हो ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। वोलिस फॉर्मूला, और वोलिस का फॉर्मूला पहले देखते हैं वैलिड कहाँ है। वैलिड कब होगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है। जब लिमिट 0 to π/2 होता, 0 to π/2 एंड साइन टू द पावर n x इंटू कॉस टू द पावर n x। n की जगह m भी हो सकता है, कुछ भी, मैं m ले लेता हूं। जनरल इसका फॉर्मूला पहले डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन नहीं देखेंगे, बस अब कैसे यूज करते वो सारी चीजें देखेंगे बस। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेशन है वो हमारे यूज के लिए नहीं है, हायर क्लासेस के लिए। जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे, बीटेक करोगे, तो वहां पे डेरिवेशन करने के लिए उसको आपको मिनिमम मैं कहता हूँ 1 आवर चाहिए, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने के लिए। द कॉन्सेप्ट इज 0 to the π/2 एंड द साइन की पावर nx cos टू द पावर mx dx। तो लिमिट हमेशा 0 से π/2 होगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप यूज ही नहीं करना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे साइन की पावर 7x, सॉरी साइन टू द पावर 7, साइन टू द पावर 7 कॉस टू द पावर 7x dx। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो वही के लिए आए हैं वॉलिस फॉर्मूला, इसीलिए लाया हूं। तो समझो, समझने के लिए कुछ नहीं, इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होगा कि सबको एक एक कम कर देना, n-1, दो ब्रैकेट बनाना है बस। बेसिकली क्या बनाना है, दो ब्रैकेट। n-1 आप दो दो कम करते हुए चले जाओ। सबसे पहले m-1 भी लिख लेता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करना है वो देखना। n-1 मैंने किया, m-1 बस दो दो क्या करते हो, डिक्रीज करते चले जाओ। n-3 एंड डैश 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 कहां तक जाना है, जब तक 1 और 2 वैल्यू आ ना जाए। जब तक 1 और 2 आए ना, चलो अभी क्वेश्चन करके तब समझाते हैं। फिर इसमें हम करते हैं m-3 डैश 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 है 1 और 2। 1 और 2 आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, दोनों पावर को ऐड कर लो, m+n, फिर m+n-2, ऐसे डैश 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 कहां तक जाएगा, 1 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, के। अब के, हाउ टू फाइंड के कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए बेसिक्स अप्रोच क्या होगा, के इज इक्वल टू, दो चीजें हो सकता है, एक π/2 होगा, एक क्या हो जाएगा, 1। π/2 तभी वैलिड होगा जब m, n बोथ आर इवन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से दैट।
m कॉमा n बोथ आर इवन। जो m और n पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसकी पावर अगर इवन होती है देन हम कह सकते हैं ये पाई बाई। अगर कुछ नहीं होता बाकी फिर आप लास्ट में 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। चलो वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट में सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखो। तो मैंने कहा कि 2 ब्रैकेट बना लो। पहला ब्रैकेट मैंने बनाया, दूसरा ब्रैकेट बनाया। पहले ब्रैकेट में क्या किया, एक एक कम करके लिख दिया। ये m है, ये n है, इसको मैंने 5 लिखा, यहां पे लिखा 3। मैंने कहा कि 2-2 कम करते हुए चले जाओ, ये 3 आ गया, ये कितना आ जाएगा 1। 1 या 2 एक लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, 1 या 2। और इसमें क्या है, 2-2 कम करते चले जाओ, ये आ गया। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, अरे बोलो ना। ठीक है, ये हो गया। देन हम कह सकते हैं इन दोनों को सम करो, कितना हो जाएगा 10। फिर उसके बाद 2-2 कम करते हुए चले जाओ, डिक्रीज बाई 2, 8 6 इंटू 4 इंटू 2। बोला या तो 2 आ जाए लास्ट में या तो 1 आ जाए। अब सर k की वैल्यू क्या रखूं? अरे मैंने बोला ना कि जो m कॉमा n है दोनों तो इवन ही है ना सर। 4,6 क्या है, इवन है। k की वैल्यू पुट कर दो पाई बाई 2। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो, कुछ मिले तो 3, यहां आ जाएगा 2। ठीक है, C2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई अपॉन 2 8 16 टू द 32। 32 4 कितना हो जाएगा 128। 128 256, 256 इंटू 2 मतलब 512। सोचो पहले, ये आंसर आ गया। कितना करने से आप सिर्फ 10 या 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर पता नहीं होता तो यहाँ क्या करते, साइन की पावर क्यूब एक्स समथिंग क्या क्या बनाते हुए चले जाते, स्प्लिटिंग टर्म बाई पार्ट्स कुछ भी लगा दोगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पाओगे। ये समझ लो मेरी बात। तो वुल्लीज फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो चलो यहीं तक रखते हैं इसको। ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, आप बस मैं कहता हूँ कनेक्ट रहना इससे। ठीक है।